नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुकाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाजुक वक्त में स्वतंत्र पत्रकारिता की बहुत मजबूती देगा, उसे ताकत प्रदान करेगा। भुगतान का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि पूरा देश या एक कोई समाज या एक कोई प्रदेश इस बात की आशंका जाहिर कर रहा हो कि फ़लाँ व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी, उसे मार डाला जाएगा, उसका एनकाउंटर हो जाएगा, और वो सचमुच में हो जाता है। विकास दुबे का मामला ले लीजिए। पूरा देश ये सोच रहा था कि इसका एनकाउंटर होगा, इसको मार डाला जाएगा। उसी दिन से, जिस दिन उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, उसी दिन से ये आशंकाएं जन्म ले चुकी थी। उसके बाद से 5 उसके साथियों को एनकाउंटर में मारा भी गया, लेकिन विकास दुबे भागकर उज्जैन चला गया। वहाँ उसने सरेंडर किया या उसको अरेस्ट कर लिया गया। तब भी 1% ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब जो भागकर उसने दूसरे प्रदेश में सरेंडर किया है तो शायद उसका एनकाउंटर ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग साफ साफ कह रहे थे कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और 24 घंटे के अंदर ये खबर आ गई कि उसका एनकाउंटर हो गया है, उसे मार डाला गया है। अब पुलिस की कहानी है। आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के फर्जी एनकाउंटर होते हैं, फेक एनकाउंटर होते हैं, ये फेक एनकाउंटर है या नहीं है, ये तो जांच से पता चलेगा, और वो भी सही जांच हो तब सही जानकारी आएगी। लेकिन जितने भी फेक एनकाउंटर आपको देखने को मिलेंगे, उनमें इसी तरह की कहानी मिलेगी कि दुर्घटना हुई या पुलिस के हथियार को छीना, अपराधी ने भागने की कोशिश की और उसमें फिर उसको मारना पड़ा पुलिस को। ये एक तरह का गुजरात मॉडल भी है। गुजरात में भी पहले इसी तरह के बहुत सारे एनकाउंटर हुए। अब उत्तर प्रदेश में इन्होंने एनकाउंटर का सिलसिला हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं, जब से योगी सरकार वहाँ पर है। बार बार इस तरह की घटनाएं वहाँ रिपीट हो रही हैं, और विकास दुबे के मामले में तो इतना खुल्ला ढंग से हुआ है कि अब किसी को शक नहीं हो रहा है। सब 100% लोग यही मान के चल रहे हैं कि उसे पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से मार दिया है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर कि आखिरकार कानपुर पहुंचते ही वो गाड़ी क्यों पलटती है? क्या ओवर स्पीडिंग की वजह से सचमुच में वो गाड़ी पलटी थी, या विकास दुबे को ये एहसास हो गया था कि अब उसके एनकाउंटर की तैयारी हो रही है, तो उसने भागने की कोशिश की, उसको मारा गया, और फिर गाड़ी उल्टा कर दिखा दी गई कि गाड़ी उलट गई थी। बहुत सारी कहानियाँ बुनी जा सकती हैं अगर किसी व्यक्ति को मारना हो, और उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें एक्सपर्ट है। वो कुछ भी संभव है उसके लिए, और ये अगर एक फर्जी एनकाउंटर हो तो कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा हमने कहा कि योगी राज में एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है इसका, बहुत ही निर्ममता से कानून को बाईपास करते हुए ये काम किया जा रहा है। इसे स्टेट टेररिज्म भी कहते हैं, राज्य प्रायोजित आतंकवाद भी कहते हैं, इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहते हैं। मतलब आप कानूनन हत्या नहीं कर रहे हैं कानून के तहत, बल्कि गैर कानूनी ढंग से हत्याएं कर रहे हैं, करवाई जा रही हैं। तो ये आप देखिए, कुछ बयान आए हैं जिनके आधार पर टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा बहुत मुखर हैं। उन्होंने कहा है कि इंसाफ देने का काम अदालतों का होता है, और पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर अदालतों में प्रस्तुत करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगता है कंफ्यूज हो गई है, उसने दोनों को मिला दिया है। और भी शक पैदा हो रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गाड़ी ओवरटर्न नहीं हुई है, बल्कि सरकार ओवरटर्न हो गई है, और अब उसके तमाम राज सुरक्षित हो गए हैं। इसी तरह से प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या अपराधी तो मारा गया, अच्छा हुआ, लेकिन क्या वो बचेंगे? उनका क्या होगा जो इस अपराधी को संरक्षण दे रहे थे? तो बहुत सारे सवाल हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये फर्जी एनकाउंटर थी, और जैसा कि ज़्यादातर लोगों का मानना है थी, तो किस लिए हुई और इससे किसको फ़ायदा होगा? किसको बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है?
तो साफ साफ इशारा जा रहा है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार के उन नेताओं मंत्रियों पर जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे, उसे पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे थे, उसके ज़रिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ये राज खुल ना जाए, इसलिए ज़रूरी हो गया कि विकास दुबे को मार डाला जाए, और उसके साथ ये हो गया। अब बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर कि क्या सचमुच में गाड़ी पलटी थी, क्या विकास ने पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की थी, विकास को क्या ये एहसास हो गया था कि उसका एनकाउंटर होने वाला है, इसलिए उसने बचने की, भागने की कोशिश की, पुलिस क्या बदला लेने के मूड में थी कि अब इसको ख़त्म करो वरना ये अपनी राजनीतिक पहुंच के ज़रिए बच जाएगा, जेल में तो चला जाएगा लेकिन सुख भोगता रहेगा और फिर कुछ समय बाद निकल जाएगा। उन लोगों ने उसे मारने के आदेश दे दिए हों, ये भी हो सकता है, जिन्हें लगता हो कि विकास की ज़ुबान खुली तो उनका खेल ख़त्म हो सकता है। अब थोड़ा घटनाक्रम पर नज़र डालें कि एक तो जिस तरह से विकास दुबे ने वहाँ सरेंडर किया था, खुद कहा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ या मैं विकास दुबे हूँ, उस सब से ऐसा लग रहा था कि विकास दुबे ने एनकाउंटर से बचने के लिए उत्तर प्रदेश से भागा, वो फरार हुआ और जाकर उज्जैन में उसने आत्मसमर्पण किया। ये भी संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं कि उसको आत्मसमर्पण करने में या उसको वहाँ गिरफ्तार करने में राज्य सरकार और वहाँ के एकाध मंत्री की भी भूमिका है, वहाँ की पुलिस वालों ने भी उसको इस तरह से गिरफ्तार होने या सरेंडर होने में मदद की। तो एनकाउंटर से बचने के लिए वो वहाँ भागा था। तो ये एक सूरत हाल है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये बच गया है, तो क्या सचमुच में बच गया है। लेकिन खैर, इसके बात आगे बढ़ते हैं कि अगर पुलिस वालों को जब हैंडओवर कर दिया गया तो वो लेकर चले, अब गाड़ी कैसे पलट गई। वहाँ जो चश्मदीद हैं, एक दो, उनका कहना है कि कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं था। तो एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो ये कैसे हो गया, और एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कोई पुलिस वाले की मौत नहीं हुई, कोई किस तरह का एक्सीडेंट था। ये एक्सीडेंट फेक एनकाउंटर के बाद वाला एक्सीडेंट था या पहले एक्सीडेंट हुआ और ये विकास दुबे जो सरेंडर करके आ रहा था, क्या उसको एहसास नहीं था कि वो भागने की कोशिश करेगा तो उसको मार डाला जाएगा, क्योंकि पहले ही उसकी एनकाउंटर की योजना का अंदाज़ा उसको रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो शक पैदा करते हैं। विकास दुबे ने हथियार लेकर भागने की कोशिश की थी तो क्या उसे रोकने की कोशिश की गई थी, रोकने की कोशिश की गई थी तो गोली कहाँ मारी गई, पैर में क्यों नहीं मारी गई, सीधे पेट और सीने में क्यों मारी गई। तो ये एक लगातार ऐसे संदेह हैं। फिर ये भी है कि कितने राउंड गोली चली दोनों तरफ से, पुलिस वालों ने कितनी चलाई और विकास ने कितनी गोलियां चलाईं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि पुलिस का रोल जो है बहुत ही संदेहास्पद है, और जाहिर है कि इसमें पुलिस अपने तय ये सब काम नहीं कर रही होगी, उसके जो आला अफसर हैं वो भी इसमें शामिल रहे होंगे, और जाहिर है कि राज्य सरकार का भी निर्देश होगा कि इसे निपटा दो। इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। हम कई राज्यों में इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स देख चुके हैं। आंध्र प्रदेश में हुई हैं, महाराष्ट्र में हुई हैं, गुजरात में हुई हैं, छत्तीसगढ़ में हुई हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं और ज़्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी शासित राज्य रहे हैं वहां पर इस तरह का एक पूरा हमें एक पैटर्न मिलता है, जहां जो अपराधी अपने फ़ायदे के नहीं होते हैं उनको भी इसी तरह से निपटाया जाता है, या अगर ऐसे अपराधी होते हैं जिनसे हमारे कुछ राज खुल सकते हैं तो इसलिए भी उनको मारा जाता है। और कई बार ये इस तरह से भी उनकी हत्याएं की जाती हैं कि ये दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री को उससे ख़तरा था, मुख्यमंत्री पर अटैक होने वाला था, इसलिए उसको मारना पड़ा। तो ये इतने सारे इस पूरी कहानी में पुलिस के लोचे हैं कि जो शक पैदा करते हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में एक पूरा सिलसिला चला आ रहा है फर्जी एनकाउंटर का, लगातार ये बातें उठ रही हैं और इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये और बात है कि चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है,
केंद्र में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी, उसमें भी जो जो प्रमुख हैं वो भी बीजेपी के द्वारा नामित किए गए व्यक्ति हैं। तो इस सब पर पर्दा डाला जा रहा है, इस पर कोई जांच नहीं हो रही ठोस। अगर सही जांच हो तो बहुत सारे रहस्य खुल सकते हैं कि किस तरह से ये फर्जी एनकाउंटर का सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति है, ट्रेंड है, ये जन विरोधी है, न्याय विरोधी है और इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार जो है एक इस तरह का आतंक क्रिएट करती है जिसमें कोई भी उसकी किसी भी नीति या कार्यक्रम का विरोध करने की हिम्मत खो बैठता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको किसी भी आरोप में फंसाकर कहीं भी ख़त्म किया जा सकता है, एनकाउंटर दिखाया जा सकता है। हम जानते हैं कि CAA के ख़िलाफ़ प्रदर्शनकारियों के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह का बर्ताव कर रही है। अभी 2 दिन पहले ही अलीगढ़ से एक छात्र को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो CAA के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहा था और उस पर आतंकवाद विरोधी कानून भी लगा दिए गए। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमानों पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं, टारगेट अरेस्ट भी हो रही हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह का एक माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में बन गया है। ये एक तरह का सरकारी आतंकवाद है जो लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र इस तरह के माहौल में फल फूल नहीं सकता है और इस तरह के माहौल में एक तानाशाही, एक निरंकुश शासन व्यवस्था ही आगे बढ़ती है। तो ये एक पूरे हमारे संविधान के लिए चुनौती है, हमारे लोकतंत्र के लिए भी चुनौती है। हमें देखना पड़ेगा, विकास दुबे अपराधी था, निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। जैसे विवेक तनखा जो जाने माने वकील हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि अपराधी को मारा जाना चाहिए था, बिल्कुल मारा जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस के हाथों नहीं, उसे कानून के ज़रिए मारा जाना चाहिए था, फांसी उसको मिलनी चाहिए थी। और ये पूरा एक जो कानून का राज होता है उसमें यही होता है। जहाँ कानून का राज नहीं होता है वहाँ फर्जी मुठभेड़ें होती हैं और झूठे आरोपों में हत्याएं, गिरफ्तारियां वगैरह होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर लोग कह रहे हैं कि जंगल राज कायम हो गया है, कानून का राज अब वहाँ उस तरह से नहीं रहा है, तो इस किलिंग ने, इस एनकाउंटर ने उस पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। ऐसा सोचने वालों की सोच पर और ऐसा कहने वालों के बयानों पर। तो निश्चित रूप से इस एनकाउंटर की बहुत ही सख्त और गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। अदालत को अपने से इसका संज्ञान लेना चाहिए और जांच के आदेश देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है या फेक एनकाउंटर है, उनको सभ्य समाज में इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोस्तों, ये बड़ा गंभीर मसला है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, और इस वीडियो चर्चा के ज़रिए थोड़ा सा मैंने आपको और भी उत्तेजित किया होगा इस बारे में सोचने के लिए। सोचिए और इस पर एक्शन लेने का भी समय है। आपने इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।